अच्छा, ये बताइए कि जो ये बात कहा जा रहा है कि आप अपनी नीयत साफ रखिए। कपड़े छोटे, सामने वाला कपड़ा छोटा पहनता है, शरीर दिखाता है, बोला जा रहा है कि आ, आप अपनी नीयत साफ करिए। ठीक है, अगर आप साइंस पढ़े हैं, मॉडर्न जमाना बता रहे हैं, विज्ञान का आपको जानकारी है, तो आपको पता होगा जो हमारे फूड न्यूट्रिएंट्स हैं, माने कि जो भोज्य पदार्थ हैं, उसके जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स माने पोषक तत्व, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, मिनरल्स, यही सब है। जैसा कि कुछ चीजें मैंने लिखी हैं वो सबसे परिचित हो आप। तो अभी जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हैं, ये हमें किससे मिलती हैं? दाल, चावल, रोटी, यही सब जो भोजन आप कर रहे हो, यही भोजन पुराने समय के लोग भी करते थे, आज भी करते हैं। तो अगर आप मॉडर्न हो तो दाल भात रोटी सब्जी क्यों खा रहे हो? क्योंकि दाल भात रोटी सब्जी से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मिलता है, ये सब चीजें। तो जो पोषक तत्व मिलते हैं, इनके लिए शास्त्रों में भी बताया गया है। यानी कि पुराने ख्याल के जो लोग हैं, जो संस्कार की बात कर रहे हैं, वो लोग भी यही खाते थे क्योंकि उनको इन्हीं की जरूरत होती है। तुम्हारा विज्ञान भी यही कहता है कि इनसे हमारे शरीर को अलग अलग चीजें मिलती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, और फैट हीट रेजिस्ट करता है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, बट उतना मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इस बात से समझ सकते हैं। तो ये चीजें जो हैं, ह्यूमंस के, मानव के मल में भी मिलती हैं। माने आपको गू खाना चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि उसमें भी ये चीजें हैं। फिर जो आपका कीचड़ है, मड है, वहां पे भी ये चीजें अवेलेबल है। ये न्यूट्रिएंट्स रिच कहा जाता है। जैसे जहां पर जो है कमल उगता है, वो जहां पे आपका कमल उग रहा है, वो कमल को उस मिट्टी की आवश्यकता होती है जहां न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं, बहुत ज्यादा है पोषक तत्व, तो वहां पे वो कमल उगता है ना, इसीलिए कीचड़ में वो उगता है। बात समझिए। मतलब तब फिर आप दाल भात मत खाइए ना, रोटी सब्जी मत खाइए। क्यों खा रहे हैं? आप गू खाइए, कीचड़ खाइए, फिर बताइए कि हम मॉडर्न हैं, हम तो साइंटिफिक हैं, वैज्ञानिक पद्धति में जी रहे हैं। नहीं, आप खुद सोच कर देखिए, बताइए इस बात को कि क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आपका समय बचेगा, क्योंकि गेहूं को काटना, उसका मड़ाई करना, तमाम तरह का प्रक्रम करने के बाद जो है आप घर लेकर आएंगे, आटा गूंथने के बाद फिर रोटी बनाना, आग जलाना, बहुत सारे प्रोसेस के बाद आपको रोटी बनने को मिलता है। अब खेत में काम भी नहीं करना चाहते क्या, कि वो मॉडर्न जमाना ये है, वो मॉडर्न जो सॉरी ये मॉडर्न जमाना है, और उस समय के लोग थे, खेती करते थे, जानकारी नहीं थी, ये है ऐसा वैसा, बहुत सारी बातें आप लोग कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जिस्म दिखाने से आपको रोका जा रहा है, इसी वजह से आप ऐसी बातें कर रहे हैं। और संस्कार, संस्कार की जो बात आप कर रहे हैं, संस्कार के बारे में आप क्या जानते हैं? संस्कार का शाब्दिक अर्थ सिंपल सा है, क्या है मालूम है आपको? रूल्स, नियम, जिन्हें आप संस्कार कह रहे हैं और संस्कार को हके उसे पीछे का बता रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि वो ओल्ड है, अंधविश्वास वगैरह बात। संस्कार का मतलब होता है नियम, कि जिसको आज आप सिद्धांत, थियरी के नाम से जानते हैं, रूल्स के नाम से जानते हैं, वो उसको कहा जाता है संस्कार। और अगर आपको कहा जा रहा है कि जैसे अभी बताया गया कि पूजा पाठ करना हो गया, या फिर कुछ लोग तो यहाँ तक पहुंच गए हैं, इतना वैज्ञानिक हो गए हैं, 10वीं पास है, वैज्ञानिक हो गए, कह रहे हैं कि गाय का मूत्र पीने से, चलो ठीक है, गाय का मत मूत्र पीजिए। वैसे भी आप क्या जानते हैं, गाय का मूत्र जो है, उसे पीने के लिए भी आपका पाचन तंत्र मजबूत होना चाहिए, जो क्षमता आज के युवा में नहीं है, समझे? हाँ, नहीं है क्षमता। अगर है तो आप आधे गिलास पी कर दिखाइए। मैं भी नहीं पीता, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं पीता हूँ या करता हूँ मैं, लेकिन आप इस तरीके से उस बात को नीचा दिखाने का प्रयास करें, वो गलत है। उस संस्कार में एक बार ढल कर देखिए, उस नियम का पालन करके देखिए। वैज्ञानिक हो, ठीक है, आपके पास टेक्नोलॉजी, ये जो मीडिया है, सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्क्स हैं, ये एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, ना कि गलत अफवाह या गलत मैसेज देना, लोगों को किसी चीज के प्रति भड़काना। पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, उसका सही ज्ञान लीजिए, और अगर कोई बात कही जा रही है तो उसे आप बता रहे हैं कि ये अंधविश्वास या फिर बस ऐसे मुहावरा, अरे उस बात की गहराई को, जैसे कहा जाता है 4 दिन की जिंदगानी,
4 दिन की जिंदगी, 4 दिन की जिंदगी शब्द से आप क्या समझते हैं? उसका मतलब आपको पता है? चारों अवस्थाओं की बात करी जा रही है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। शायद कुछ लोगों को तो मालूम भी नहीं होगा कि किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था क्या है, क्योंकि इन्हें तो मालूम है चाइल्ड, एडोलसेंस, है कि नहीं। तो वही चीजें हैं कि जब आप कोई बात ऐसी सुने कि जैसे कहा जाए कि गोबर से लीपते हैं तो पूजा पाठ होता है, ऐसे है, ऐसा बहुत सारी बातें कही जाती हैं। तो गोबर से लीपने का कुछ कारण है, उस कारण को जानिए फिर बकवास कीजिए। और जो रही बात पूजा पाठ की या फिर ऐसे जो कि सनातन हिंदू मुस्लिम ये सब बातें हैं, इनमें मत पड़ी। ऐसा कोई बात नहीं, ना कोई धर्म सिर्फ एक ही है। वो धर्म ये है कि खुद ज्ञान लो और दूसरे को ज्ञान दो। जो अज्ञानी हो या जो गलतियां कर रहा है उन्हें बताइए, समझाइए। उन चीजों को मत कीजिए। ज्ञान का मतलब है कि उन चीजों को आपको नहीं करना जो मानव कल्याण के लिए न हो। मनुष्य के अच्छे के लिए सारे संस्कार बताए गए या नियम बताए गए। कुछ लोग हैं मीडिया वगैरह पे जिनकी प्रोफाइल वगैरह बहुत बढ़ गई है, जो आगे हो गए हैं, वो तो ये भी बात बोलते हैं या इस बात का भी मजाक बना दिए हैं कि जो सर ने हमें मैथ पढ़ाया था A+B का होल स्क्वायर, वो हमारे लाइफ में कहाँ यूज होगा। अरे ठीक है, आप मजाक बना रहे हो, नहीं आपको समझ में आ रहा है डायरेक्ट कहाँ यूज हो रहा है, लेकिन ऐसा कहने से जो बच्चे आज देख रहे हैं, क्योंकि आप किसी को रोक नहीं पा रहे हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे को मोबाइल दे ही रहा है, किसी न किसी वजह से कुछ ना कुछ कारण बताया जा रहा है कि नहीं दे रहे हैं, नहीं चलाने को मिला तो मर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब ठीक है। तो आप सोचिए कि वो बच्चे आज अगर इस तरीके के वीडियो को देखेंगे तो उनको क्या, उन पे क्या असर पड़ेगा। और जो ये रही बात शब्द की, आपको लगता है बोल देना, शब्द, शब्द जानते हैं कहाँ पढ़ते हैं? ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान, आपको मालूम है नहीं है कि ध्वनि विज्ञान है क्या। सिर्फ इतना पता है कि ध्वनि क्या है, सिर्फ इतना सा उसका जान गए हैं कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते उसके बारे में। मंत्र की बात आती तो वहां पे भी मजाक उड़ाया जाता है। क्यों भाई? पूजा पाठ करना या फिर भगवान का आसरा रखना या उनके भरोसा करना माने ध्यान केंद्रित करने की बात करी जा रही है। जैसे आप जानते हो आपके विज्ञान में भी पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है? यही, जब आपको सांप काट ले, जहरीला जीव जब काट लेता है तो आपको भागना नहीं, दौड़ना नहीं, घबराना नहीं। घबराना नहीं है सबसे बड़ी बात, क्योंकि घबराएंगे हार्ट बीट बढ़ेगी, रक्त जो है पूरे शरीर में जल्दी फैल जाएगा। तो उस चीज से बचने के लिए ये कहा जाता है कि अगर जैसे परेशानी में हो, मुश्किल में हो, तो दिमाग इधर उधर होगा, यानी कि घबराहट होगी। जब घबराहट होगी तो हम अच्छे से सोच नहीं पाएंगे, सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, परेशान होंगे। इसलिए कहा जाता है भगवान को याद रखने कि जब वो व्यक्ति, परेशानी वाला व्यक्ति भगवान को सुमिरने लगेगा तो उसका दिमाग स्थिर हो जाएगा। स्थिर हो जाएगा तो वो अपनी परेशानी का सोल्यूशन ढूंढ सकता है। समझे?